कभी सामने से देखा मोदी जी को? मोदी जी को हम देखना भी नहीं चाहते क्योंकि इस कदर परेशान कर चुके हैं। मोदी जी के आने की वजह से एक चीज़ को ये हम लोगों को 10 सालों में हम लोगों ने झेल लिया है। जो दाल हम लोग कभी 80-85 की 70 की खरीदे थे, आज के दिन में 185 हो गया है, 180 हो गया है। महंगाई जो आदमी पैसा कमाकर बीवी को देता है कि घर चलाओ, उसमें से पूरा घर चल नहीं पा रहा। घर में झगड़े हो रहे हैं मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी ने तो बीवी रखा नहीं। ये बांटने का विकास किया या महंगाई का विकास किया या बीवी बच्चों को अलग करने का विकास दिया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय वाराणसी में हूं और वाराणसी को लेकर के अगर पूरे देश भर में बात की जाए तो सभी की नज़र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वाराणसी पर सभी की नज़र है। अभी हाल ही में तमाम रैलियां आपने देखी होगी तो विपक्ष में लगातार आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं वो एक क्यूटो नाम लेते हैं और उसी क्यूटो में इस समय हमारी मौजूदगी है वाराणसी में। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री, और उन्हीं के सामने कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय राय खड़े हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों पर यहाँ पर पब्लिक वोट करेगी इस बार, और दूसरी बात कि ग्राउंड स्तर पर जो योजनाएं तमाम सारी जो बात करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके हाल क्या हैं, वाराणसी में इस समय माहौल क्या है, और वाराणसी में जो पिछले दो बार जो सरकार बनी है उससे पहले के जो हालात थे और मौजूदा हालात हैं उसमें क्या कुछ फ़र्क पड़ा है, सभी से बात करते हैं। आप भैया कहाँ से हैं? मैं वार्ड नंबर 99 के बड़ी बाज़ार। आप कहाँ से हैं? कजाकपुरा कुनिया, वार्ड नंबर 16। मतलब वार्ड बताना, मतलब आप लोग अलग अलग वार्ड से हैं? वार्ड या अच्छा। तो क्या वार्ड की अगर बात की जाए जो दो सरकारें लगातार 2 बार रिपीट की है सरकार, भाजपा की सरकार रही और नरेंद्र मोदी यही सांसद हैं प्रधानमंत्री, तो विकास क्या हुआ पिछले 10 सालों में? 10 साल पहले की तस्वीरें आज की तस्वीरों में फ़र्क क्या है? विकास तो कुछ नहीं हुआ। सारे लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। महंगाई है, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ज़्यादा हो गई है, बच्चे के इंसान कहाँ से पढ़ाएगा। अब आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चा बढ़ गया। नाम क्या हुआ आपका? शाहाना अंसारी। शाहाना जी, मोदी जी तमाम सारी बात करते रहे, लगातार बड़ी बड़ी बातें हुई, लाल किले के प्राचीर से तमाम सारी बातें हुई। ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो कुछ तो बदलाव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बदलाव तो थोड़ा बहुत मोदी ने किया, लेकिन जो किया उससे आवाम जनता का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो काम करना चाहिए मोदी जी को वो काम उन्होंने नहीं किया है। जैसे कि रोज़गार है, जैसे महंगाई है, जैसे कि बच्चों की शिक्षा है, हॉस्पिटल है, ये सब चीज़ पर कोई काम उन्होंने नहीं किया है। कभी सामने से देखा मोदी जी को? मोदी जी को हम देखना भी नहीं चाहते क्योंकि इस कदर परेशान कर चुके हैं। जिससे हम नाराज़ रहेंगे उसको तो हम देखेंगे ही नहीं। जिससे नाराज़ रहेंगे उससे देखेंगे नहीं। आप बताएं। जी बताइए। क्या चीज़ें यहाँ पे वाराणसी में आपको चाहिए और क्या पिछले 10 साल में विकास की अगर बात की जाए तो क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो कि महंगाई हम लोग को नहीं चाहिए। महंगाई की मार हम लोग के ऊपर इतनी ऐसी पड़ गई है जो कि आज हर घरों में देखा जाए तो खाना तो ज़रूरी है, खाने के बिना चल नहीं सकता है। और रोज़गार नहीं है, अगर रोज़गार नहीं है तो आदमी कम इनकम कहाँ से आएगा। और पढ़ाई तो बच्चों की शिक्षा रोकी नहीं जा सकती है, कपड़े तो रोकी नहीं जा सकती है। मोदी जी के आने की वजह से एक चीज़ को ये हम लोगों को 10 सालों में हम लोगों ने झेल लिया है। जो दाल हम लोग कभी 80-85 की 70 की खरीदे थे, आज के दिन में 185 हो गया है, 180 हो गया है। लाइट मोदी जी ने कहा था कि लाइट 24 घंटा में दिन भर में हम लोग की रात की नींद हराम हो जा रही है, दिन की चैन हराम हो रही है। 10 मिनट दे रही है, 2 घंटा गायब। रोजगार बोला था उन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बोला था कि सेल्फ डिफेंड हो। कैसे सेल्फ डिफेंड हो? मोदी जी ने हम लोग को क्या किया? आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। जी बिल्कुल। हम लोगों ने जब अगले बार जब इलेक्शन हुआ था तो हम लोग गए थे, उस समय उन लोगों के हम लोगों ने यही भाषण सुना कि आप लोगों को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लेकिन आज में जितने ये वो में एक भी नहीं है। मोदी जी की महंगाई हम लोग को मार गई है, इसलिए हम लोग मोदी जी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। बताओ चाहिए
वाराणसी की रहने वाली है? जी बिल्कुल। वाराणसी में कहाँ से हैं? जी वही कजापुरा। कजापुरा जी। से। मोदी जी से इतना नाराजगी क्यों हो गई? नाराजगी इसलिए जब हम लोगों को इनकम नहीं है, खानगी रोज है, बच्चों की शिक्षा नहीं है हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोगों को वो GST देनी पड़ रही है। तो बताइए हम लोग क्या, मोदी जी ने देश सुरक्षा रहेगा तो देश में कैसे सुरक्षा लाएंगे? आप सुरक्षा करके देखिए, रोजगार दे के देखिए, तब ना हम लोग आप लोग के पक्ष में रहेंगे आपके। अभी तक तो कुछ नहीं है। अच्छा एक बात करें, आप तो घरेलू महिला हैं, तमाम सारी महिलाओं से आपकी मुलाकात भी होती होगी, महिलाओं के कोर मुद्दे क्या हैं? महंगाई, जो आदमी पैसा कमाकर बीबी को देता है कि घर चलाओ, उसमें से पूरा घर चल नहीं पा रहा, घर में झगड़े हो रहे हैं मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी ने तो बीबी रखा नहीं, और जो रखा सब छोड़ नहीं देगा मोदी की तरह, सब छोड़ने नहीं देगा। ये काफ़ी सारे मुद्दे आ जाते हैं। आप बताएं कि आप तो यहीं वाराणसी के रहने वाले हैं? जी वाराणसी के रहने वाला हूँ मैं, बड़ी बाजार वार्ड नंबर 88 का मैं है। तो यहाँ पे कोर मुद्दे क्या हुए हैं? मुद्दे तो देखिए, कौन सा मुद्दे आप सुनना चाह रहे हैं सर, ये बताइए। तो हमारे इस बार वोट डालेंगे, कुछ मुद्दे तो होंगे। तो मुद्दे तो ऐसा है कि एक दो मुद्दा हो तो आदमी आपको गिनाए, तमाम मुद्दा है। और जैसे ये मोदी ने बोला कि हर महिला को, हर व्यक्ति को खाते में 15 लाख, वो भी गलत। ये बोले कि मैं जो है कि महंगाई में कुछ नहीं, हर जो है कि सुविधा मैं आपको दूंगा। आज सुविधा ये है कि 1200 का सिलेंडर में जो 400 का लेता रहा, आज मैं 1200 का ले रहा हूँ। जो चीज़ मैं जो है कि अरहर की दाल 80 रुपये में लेता रहा, आज वो 180 रुपये में होगा। ये विकास है उनका। आज जो है कि दूध जो है कि हम 40 रुपया लेते रहे, आज भी वो 100 रुपया लीटर लेते हैं बच्चों को पिलाने के लिए। ये विकास हुआ। तो हर चीज़ में रेट डबल हो गया। हर एक कौन सा चीज़ है ऐसा है कि जिसमें डबल नहीं है? मोदी कौन सा विकास किया है? ये बांटने का विकास किया, या महंगाई का विकास किया, या बीबी बच्चों को अलग करने का विकास दिया? जो इंसान ने अगर बीबी और माँ बहने की इज्जत जो करना चाहेगा, जो करेगा, उसको जो है कि एहसास होगा कि बच्चे की अहमियत क्या है। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, कहाँ सर पे रहते हैं? पहले बताएं। बगल के हैं, लोकल है, नाटो इमली से रहते हैं। यही वाराणसी में? वाराणसी। तो क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा ये है, जो दीदी ये भी बोल रहे थे कि मोदी जी ने कुछ विकास किया। क्या विकास किया? हिंदू मुस्लिम का विकास किया है, और कोई विकास नहीं किया है। बाकी सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम हुआ है। हिंदू मुस्लिम का विकास हुआ, सिख ईसाई का कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे हम लोग कभी झल्ला जाते हैं, कोई काम बिगड़ जाता है तो कहते अरे बाप रे बाप क्या हो गया। तो मोदी के जब झल्ला जाते हैं तो स्टेट पे कहते हैं कि मियाँ मियाँ, ये मुस्लिम कहने लगते हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो डाइवर्जन की जो बात है, तो इसी पे आप इस बार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? एकदम कोई काम ही नहीं किया है 10 साल में। आप भी तो इंसान हैं, आप भी तो देखते होंगे। हमारी जगह आप हो जाए, हमको दीजिए, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब कितना विकास किया है, क्या किया है। वो तो शुरू कर देते हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, धारा 370, फिर तमाम सारी बातें होती हैं, फिर 2000 रुपये किसानों खाते में, सारी बातें करते हैं। कभी गया? कुछ नहीं, सब हवा ही है। हवा में है सब हवा में। तो आप यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ। कहाँ पे रहते हो? हम रहते हैं बड़ी बाजार, अस्पाक में नाम हमारा है। यही वाराणसी में? जी हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे यही है, महंगाई हटाइए पहले। महंगाई बहुत है। बच्चा सुबह को उठता है, सुबह तो नाश्ता मांगता है, खाना मांगता है, ठीक है हैं? तो यह पुल भी घूमे जाएगा, खाना नहीं मांगेगा। अब रोजगार है ही नहीं है, बताओ कहाँ से ला के दें? उनको विकास करना चाहिए, रोजगार सोचना चाहिए, और क्या बस। रोजगार बड़ा मुद्दा आपका? हाँ। आपके क्या मुद्दे हैं? यही वाराणसी के रहने वाले? जी मैं बनारस का रहने वाला हूँ। कहाँ पे? यहीं कैंट पे रहता हूँ। कैंट में रहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा बात ये है कि ये जो हिंदुस्तान के युवा जो होते हैं, देश के रीढ़ होते हैं, और आप आए थे गरीबों के लिए कि हम गरीबों के लिए आए हैं। गरीबों के लिए इतनी महंगाई कर दिया कि आम आदमी का जीना बेहद मुश्किल हो गया है। और ये लड़कों का कहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ, 2 करोड़ नौकरी देंगे। इनको तो नौकरी तो देना दूर, ये एकदम बेघर हो चुके हैं। और युवाओं को कोई भी 10 साल से नौकरी दी नहीं गई है। लड़के सब बेरोजगार टहल रहे हैं, 4-4 लाख 5-5 लाख लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेरोजगारी आपका बड़ा मुद्दा है?
बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सारा देश का विकास युवाओं पर ही निर्भर रहता है और युवा पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो चुके हैं ऐसा 10 साल से। बिल्कुल। आपका दादा क्या मुद्दा हुआ? मेरा ये है कि मेरा जीरो बैलेंस खाता खुला, मोदी जी ने जो स्कीम निकाला था, आज तक मुझको कुछ नहीं मिला। मैं फार्म भर के देता गया, मगर आज तक हमको कुछ नहीं मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? यही वाराणसी के रहने वाला हूँ, लल्लापुरा कायन विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का निवासी हूँ। हम लोगों को तो फ़ायदा नहीं मिलता, सिर्फ गुजरातियों को फ़ायदा मिलता है। मोदी जी कितना झूठ बोलेंगे, भाजपा वाले कितना हिंदू मुसलमान करेंगे। अच्छा दादा, एक बात बताइए, यहीं वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना खुल करके बोलते हैं, कोई डर नहीं लगता आप लोग को? क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी बुलडोजर चलवा देंगे, और क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो पहले ही से मरा हुआ हूँ। सुनिए, जिंदा कौम है, मौत से डर नहीं लगता है, जब मौत आनी होगी तो आएगी। तो ये बुलडोजर वाली बात आपने कही, इसका खौफ है क्या यहाँ पे? नहीं, खौफ क्या, चल तोड़ना है तोड़ दो, खौफ नहीं है। जो बड़ा रहेगा वो टूटेगा, जो गलत रहेगा वो करेगा। हम गलत नहीं, मगर ये गलत मतलब लगा के डाल देंगे। हटा जाता है जी, आधार कार्ड पहचान पत्र हट जाता है, हेरा जाता है, टोन भी नहीं बनता है। नहीं बनता? नहीं। आपको क्या दिक्कतें हुई? वही हमारा पहचान कार्ड, आधार कार्ड, हम लंका क्षेत्र के लगवा कर रहने वाले हैं। ये बनारस के? बनारस के? हाँ, रविदास पार्क के। तो कभी जाकर के जो केंद्र होते हैं गए हैं, तब वो नहीं बना। कभी मोदी जी सामना हुआ आपका? नहीं। मिलना चाहते हैं? हाँ, मिलने चाहते हैं। तो क्या कहेंगे मोदी जी से? यही कहेंगे कि हमारा ये नहीं है, ना आवाज़ दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, क्या फायदा। अरे सर सुनिए, मोदी जी ये सब यही कहना चाह रहे हैं कि अब झोला उठाइए और चले जाइए। सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। फुटपाथ पर सोना पड़ता है? हाँ। देखिए, काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर लोगों को। आपके भैया क्या मुद्दे हैं? अरे मुद्दे यही बेरोजगारी है मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। कहाँ पे रहते हैं आप? लाड भैरव सरैया, यही वाराणसी में? यही वाराणसी में। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। काम क्या करते हैं आप? पावर लूम चलाते। आज नतीजा ये है कि 2 महीने से मैं लेबरी कर रहा हूँ। लेबरी करना पड़ता है? हाँ। डेली रोजगार मिलता है? पेट पालने के लिए लेबरी करना पड़ता है। डेली काम मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। देखिए आज तो 2 दिन से दो काम एकदम नहीं मिला। देखिए, काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर लोगों को। पीछे देखिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। 1 मिनट जरा रुकिएगा। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। क्या भैया, आपके क्या मुद्दे, यहीं के रहने वाले हो? चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए लोग तमाम सारे जिनसे हम बात कर रहे थे। कहाँ पर रहते हैं आप? हम तो यहीं रहते हैं, बनारस में ही। बनारस में? तो क्या मुद्दे होंगे आपके वोट डालने से पहले? वोट डालने के मुद्दे यही हैं कि भाई बेरोजगारी तो हर पब्लिक खुद कह रही है, हम क्या कहेंगे। हम भी एक पब्लिक हैं। तो हमारी बड़ा मुद्दा है। 10 सालों में मोदी जी बनारस में सांसद हैं और हैं, मगर कोई विकास के नाम पे या कोई भी कारोबार के नाम पे एक फैक्ट्री अगर डालते हैं तो आज जो बनारस की जनता है जो खुशहाली में जीना चाहती है वो खुशहाली में नहीं जी पा रही है, घुट के जी रही है। लेकिन दादा, बनारस की अगर बात की जाए तो गंगा माँ ने उनको बुलाया था। नहीं, गंगा माँ ने उनको कहाँ बुलाया? वो तो कहते हैं कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया। क्या गंगा माँ उन्हीं का है? हम यहाँ के निवासी, बनारस के लोग यहाँ के निवासी, गंगा जी हम लोग रोज डेली जाते हैं। बचपन से बड़े हो गए, 50 साल की उम्र हो गई, तो क्या हम लोग को गंगा माँ ने नहीं बुलाया? आपको गुजरात से यहाँ बुला लिया गंगा माँ ने। और आपने देखा यहाँ पर जो हमारे साथ लोग थे, उन्होंने बताया किन मुद्दों पर इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में वोटिंग होगी। वाराणसी में 1 जून को यहाँ पर वोटिंग है और 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्या कुछ होगा आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।